तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा यूज ऑफ फंड ऑफ। फंड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नहीं जानते हैं। तो हम इस सब यूज ऑफ फंड ऑफ ये टॉपिक इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से सीखने जा रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ फंड ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंपल भाषा बता दूं, अगर कहीं पर शौक या शौकीन शब्द आता है तो यहाँ पर यूज ऑफ फंड ऑफ प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे गाने का शौक है, क्लियर, राधा को दौड़ने का शौक है, रानी को पढ़ने का शौक है, राम आम खाने का शौकीन है। तो जिस वाक्य के अंत में शौक या शौकीन शब्द आएगा वहां पर यूज ऑफ फंड ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फंड ऑफ मतलब क्या होता है, शौक या शौकीन। क्लियर। तो शौक या शौकीन जिस वाक्य के जिस सेंटेंस के लास्ट में आएंगे वहां पर हम फंड ऑफ प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब यहां देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब इसको ट्रांसलेशन से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है, मैंने आपसे बताया कि कभी किसी का भी हम अगर बनाए ट्रांसलेशन तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट की तो पहले किसी बनाए सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की, फिर लगाएंगे आप इज आर एम। क्लियर। सब्जेक्ट इज आर एम, फिर क्या लगाएंगे आप लोग, फंड ऑफ। और वर्ब, उसका वर्ब क्या करेंगे, आईएनजी। उसके बाद से एक्स्ट्रा वर्ड, जो भी होगा एक्स्ट्रा वर्ड आप जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम लगाएंगे, फंड ऑफ, वर्ब आईएनजी, एक्स्ट्रा वर्ड। क्लियर। अब देख लीजिए, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राम को पढ़ने का शौक है। राम को पढ़ने का शौक है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, क्या होता है सब्जेक्ट। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं। यदि हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं या किसी का नाम लेते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम। क्या बनेगी, राम। अब यहाँ पे आता है इज आर एम में से किसी एक को चूज करना है। क्लियर। तो याद रखिएगा, आई की दुल्हन कौन, एम, मतलब आई के साथ हमेशा एम रहेगी। ठीक। और एक के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का। एक के साथ इज का, क्यों, यहाँ देखिएगा इज, एस मतलब क्या होता है, सिंगल। एस मतलब सिंगल और सिंगल मतलब अकेला। अगर कोई आपका चीज अगर कोई एक होगी तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर एक से ज्यादा होगी तो आर का। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं इज लास्ट में क्या है, एस, और एस मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। अगर वहां सब्जेक्ट एक होगा तो वहां पर इज का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर राम कितने हैं, एक, तो राम से क्या प्रयोग करेंगे, इज। तो राम इज हो गया। अब क्या है, फंड ऑफ। तो राम इज फंड ऑफ। और वर्ब, इसमें वर्ब क्या होता है, दुनिया में हम कोई सा भी काम करें या पढ़ ले, पढ़ना लिखना गाना सोना सब क्या है, वर्ब। इस वर्ब क्या है, पढ़ना। तो राम इज फंड ऑफ रीड। ठीक, क्या करना है, आईएनजी। राम इज फंड ऑफ रीडिंग। समझ रहे हैं आप लोग। अब देख लीजिए, बच्चों को नाचने का शौक है। बच्चों को नाचने का शौक है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के। तो बच्चों क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन। यहां पर द क्यों लगा है, क्योंकि मैं कुछ निश्चित बच्चों की बात कर रहा हूं। अगर कुछ निश्चित बच्चों की या कुछ निश्चित व्यक्तियों के लिए बात आएगी तो वहां पर द का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो द चिल्ड्रेन, अब बच्चे एक ही ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, क्या रहेगा, आर। द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्लियर। समझ गए। मैं चाय का शौकीन हूं, मैं चाय का शौकीन हूं।
आई एम फंड ऑफ टी। राधा आम की शौकीन है, राधा इज फंड ऑफ मैंगो। क्लियर। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। अगर फंड ऑफ बाद नाउन आएगा तो नाउन लिख देंगे, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर ऑफ के बाद, अगर देखिए कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उस वर्ब में जोड़ते हैं आईएनजी। जैसे यहाँ पे ऑफ क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है वर्ब, तो उसमें क्या जोड़ दिए हैं आईएनजी। लेकिन नाउन आएगा तो उसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। जैसे राधा कॉफी की शौकीन है तो राधा इज फंड ऑफ कॉफी। क्लियर। अब मैं सेंटेंस बोल दूं, राधा कॉफी पीने के शौकीन है तो राधा इज टेकिंग कॉफी। क्लियर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।